बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेखक परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार है। और इनका जो लेखक परिचय बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सी कक्षाओं में इनका जो लेखक परिचय एग्जाम में आता ही है। तो बच्चों, इनका जो लेखक परिचय हमने एग्जाम के मान से ही तैयार करा है और सरल शब्दों में करा, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इनकी जो रचनाएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, अशोक के फूल, कूटज, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्ववा आदि। तो आप इनमें से कोई सी भी 3 रचना याद कर सकते हो बच्चों। अशोक के फूल, कूटज, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्ववा। ठीक है। भाषा, दूसरा पॉइंट आता है भाषा। तो द्विवेदी जी की भाषा सहज, सरल, हिंदी खड़ी बोली है। भाषा में संस्कृत के तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुतायत में हुआ है। इनकी भाषा भावों के अनुरूप है। भाषा में सरलता, गंभीरता, विनोदप्रियता और विद्वता का अभूतपूर्व समन्वय देखने को मिलता है। तो इनकी जो भाषा थी बच्चों, सहज, सरल और हिंदी खड़ी बोली है ना। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुतायत में हुआ है। भाषा भावों के अनुरूप है और भाषा में सरलता, गंभीरता, विनोदप्रियता और विद्वता का अभूतपूर्व समन्वय देखने को मिलता है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है शैली। ठीक है, शैली। आप चाहो तो भाषा और शैली दोनों साथ में ही लिख सकते हो, अलग पॉइंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, और बना भी सकते हो, दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। तो शैली में हम लिखेंगे बच्चों, द्विवेदी जी ने लेखन में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है, क्योंकि यह हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार है। विभिन्न विषयों पर द्विवेदी जी ने निबंध लिखे हैं, इसलिए इन्होंने निबंध के भाव के अनुरूप, विषय के अनुरूप विभिन्न प्रकार की शैलियों का भी प्रयोग किया है, जिसमें विचारात्मक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक एवं व्याख्यात्मक शैली प्रमुख है। इनकी शैली भाव व विचारों के अनुरूप है। शैली सहज व प्रवाहमय है। तो शैली में द्विवेदी जी ने विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। इसमें विचारात्मक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक एवं व्याख्यात्मक शैली प्रमुख है। शैली जो है भावों और विचारों के अनुरूप है, और इनकी शैली जो है सहज और प्रवाहमय है ना, प्रवाहमय है। निबंध के भाव के अनुसार बहती हुई चलती रहती है, जिससे कि इनके निबंध बहुत सहज और सरल हो जाते हैं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है बच्चों, साहित्य में स्थान। ठीक है, साहित्य में स्थान। तो द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार है। हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। तो हम ये पॉइंट, क्योंकि ये निबंधकार है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार है और हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। इस प्रकार हम लेखक परिचय लिखेंगे। सरल बिंदुओं के आधार पर आपको कुछ पॉइंट विशेष रूप से याद रखने पड़ेंगे, जिससे कि आप इसको आसानी से याद कर सको बच्चों। जैसे रचनाएं तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, कोई सी भी 3 रचनाएं कर सकते हो। उसके बाद भाषा में हमें ध्यान रखना है कि इनकी भाषा जो थी खड़ी बोली थी, और संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग इन्होंने बहुतायत में किया है। भाषा जो भावों के अनुरूप है, और शैली में विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है, जिसमें मुख्य रूप से विचारात्मक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, व्याख्यात्मक शैली प्रमुख है, और शैली जो है भाव और विचारों के अनुरूप है। साहित्य में स्थान में आप मुख्य रूप से लिख दोगे कि द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार है और हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है।